एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स स्पेस स्टेशन मॉड्यूल कॉल्ड एज वेंटियान। तो चाइना ने हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना सेकेंड मॉड्यूल, जिसका नाम है वेंटियन। कहाँ पे? टू द तियानगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, और इसको इन्होंने लॉन्च किया है अबोर्ड अ लॉन्ग मार्च 5P रॉकेट हेनान प्रोविंस से। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल है अपने साथ ये इक्विपमेंट कैरी करेगा जो कि अलाउ करेगा चाइनीज एस्ट्रोनॉट को कि वो डिफरेंट तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें। फाइन, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है? वेंटियान। कौन सी कंट्री का है? चाइना। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार देखेंगे। सकुराजिमा वोल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये वोल्केनो है जापान के मेजर वेस्टर्न आइलैंड ऑफ क्यूशू में। ठीक है, और हाल ही में जापानीज मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि ये वोल्केनो इरप्ट कर रहा है पिछले 2 दिनों से, और ये वन ऑफ द जापान्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। मतलब इसमें जो इरप्शंस हैं वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, विच कंट्री फाइल्ड अ केस विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एलिजिंग द ब्रीच ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन बाय द कंट्री म्यांमार। तो कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये कंप्लेन दर्ज कराई है? ये है गैम्बिया कंट्री। ठीक है, इंडियन नेवी कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन द अंडमान सी। तो हाल ही में हमने ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट की है जापान के साथ, और इंडिया की तरफ से INS सुकन्या जो कि हमारा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और जापान की तरफ से JS सैमिडेर, इनका ये डिस्ट्रॉयर है, इसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बुरहानपुर विच वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इज इन विच स्टेट। नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये बन गया है इंडिया का पहला हर घर जल सर्टिफाइड। यहाँ पे सारे ही घरों में कनेक्शंस हैं पानी के। और कौन से स्टेट में है ये? मध्य प्रदेश। विच कंट्री हैज एडेड वियतनाम, कैम्बोडिया, ब्रुनेई एंड मकाऊ टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्लैकलिस्ट। ये कंट्री है USA। ठीक है, इसके अलावा USA ने बल्गेरिया को ऐड किया है अपनी वॉच लिस्ट में। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जो बल्गेरिया कंट्री है वो ट्रैफिकिंग को सीरियसली नहीं ले रही है और कोई भी ऐसा मेजर स्टेप नहीं ले रही है जो ट्रैफिकिंग को रोक सके। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ऐड किया है बेलारूस कंट्री को अपनी ब्लैक लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम CEO ऑफ नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में अपॉइंट किया है मिस्टर संजय कुमार जैन को एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NLMC। ठीक है, और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है 3 जून को एज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, और इसका इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 5,000 करोड़ रुपए, और इनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना है? 150 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कौन है CEO NLMC के? मिस्टर संजय कुमार जैन। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। दिनेश गुणावर्धना वॉज स्वर्न इन एज विच पोजीशन इन श्रीलंका। ये है पॉलिटिकल वेटरन, और हाल ही में ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के, क्योंकि अब जो रनिल विक्रमसिंघे हैं वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चले गए हैं। ठीक है, तो इसके पहले ये बहुत सारी कैबिनेट पोस्ट पे अपॉइंट किए गए थे, और विक्रमसिंघे ने रिप्लेस किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा को, क्योंकि एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई थी। उसके बाद गोताबाया राजपक्षा ने रिजाइन कर दिया था, और फाइनली अब रेनिल विक्रमसिंघे बन चुके हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे। तो महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर
बन गए हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। इसके अलावा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि मिस्टर राहुल नार्वेकर को इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसी के साथ ये बन गए हैं कंट्री के यंगेस्ट स्पीकर। फॉर्मर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट रॉड्रिगो केव्स स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये हैं प्रेसिडेंट कोस्टा रिका के। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं नीचे, ये सारे क्वेश्चंस पिछले 2 से 3 महीनों के हैं। ठीक है, जियोमारा कैस्ट्रो हैज बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये हैं पहली फीमेल प्रेसिडेंट होंडुरस कंट्री की। डेनियल ओर्टेगा स्वर्न इन एज विच कंट्रीज प्रेसिडेंट फॉर हिज 4th कंसेक्यूटिव टर्म? आंसर हो जाएगा निकारागुआ। अबी अहमद हैज बीन स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये हैं प्राइम मिनिस्टर इथियोपिया के। क्या आप बता सकते हैं कि अबी अहमद को कौन सा एक स्पेशल प्राइज दिया गया है? और ये ऐसा अवार्ड है जो हमेशा एवरग्रीन रहता है, इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अलावा कुछ अगर चीफ मिनिस्टर्स की बात करें इंडिया से जो पिछले 6 महीनों में अपॉइंट हुए हैं, तो सबसे पहले हैं इसमें मिस्टर मनिक साहा। ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं? त्रिपुरा के। ठीक है, इसके बाद हैं पुष्कर सिंह धामी, ये हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। फिर हैं एन बीरेन सिंह, ये हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि पंजाब स्टेट के चीफ मिनिस्टर फिलहाल कौन है। अपने जवाब ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल विच वॉज रिसेंटली लिस्टेड इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 का हाल ही में कंसीडरेशन और पासिंग के लिए लिस्ट किया गया है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये जब इनैक्ट हो जाएगा तो जो ये बिल है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी को डोमेस्टिक लॉ के तौर पे सामने लाएगा, और इसी के साथ ये इंडियन अथॉरिटीज़ को इनेबल करेगा कि वो एक्शन ले सकते हैं किसी भी पायरेसी के अगेंस्ट ऑन द हाई सी। ठीक है, तो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में दिसंबर 2019 में। उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था इस रिपोर्ट को फरवरी 2021 में। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये बिल कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एक बार देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज? तो इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई थी बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसके ऊपर? स्नो लेपर्ड्स के ऊपर, अंडर द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़। तो इसमें इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लिंक पाया कि जो हैबिटाट होता है स्नो लेपर्ड का, वही इनके प्रे स्पेशीज का भी होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू शीप वगैरह। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ किससे एसोसिएटेड है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022? तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने रिलीज़ किया था इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 को, और इसमें इन्होंने बताया कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है वो $80 बिलियन तक पहुंच गई है 2021 में, और ये 14.1% का ग्रोथ है अगर हम 2020 से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि $150 बिलियन पे हम पहुंच जाएंगे 2025 तक, और $300 बिलियन को हम क्रॉस कर लेंगे 2030 तक। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था स्पेशल बायोटेक इग्निशन ग्रांट सेल फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कितना था? 50 लाख रुपीज़, जो इन्होंने 25 स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया था। ठीक है, कहाँ से? नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन से, ताकि वो बायोटेक सोल्यूशंस को डेवलप कर सकें। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022? कौन से मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। एम क्या है? जो भी हमारा अंटार्कटिक का रीजन है, इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि वहाँ किसी तरह का मिलिटरलाइजेशन या फिर माइनिंग, इलीगल एक्टिविटी, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किसी भी कीमत पे ना होने पाए। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट? तो कौन से मिनिस्ट्री की वेबसाइट है जिसको फर्स्ट रैंक मिली है इसमें? ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट, और सेकेंड पोजीशन पे था इसमें डिजिटल पुलिस पोर्टल।
विच बैंक सब्सिडरी पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू सेट अप अ ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड। तो इसके साथ पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी ने, जिसका नाम है SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड टूरिज्म पॉलिसी 2021। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया था हाल ही में झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021। और एम क्या है, जो भी टूरिज्म सेक्टर है झारखंड का उसको रिवाइव और रिवैम्प करना। ठीक है। तो झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 ऑर्गेनाइज किया था फिकी ने, किसके साथ मिलके, झारखंड गवर्नमेंट के साथ। और एम क्या था कि स्टेट को अब डेवलप करना है एज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कब तक? 2025 तक। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट देखेंगे। विच इंडियन स्टेट हैज़ इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशंस। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने हाल ही में इंस्टीट्यूट किया था डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशंस को 38 डिस्ट्रिक्ट में स्टेट के। ठीक है। और ये जो DCCM है ये एडमिनिस्टर होते हैं बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एज मिशन डायरेक्टर्स, और जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं ये फंक्शन करेंगे एज क्लाइमेट ऑफिसर। ठीक है। तो जो भी कलेक्टर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन प्लान्स को सेट करेंगे और साथ ही इनपुट प्रोवाइड करेंगे फॉर द लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट प्लान। ठीक है। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट। ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। विच इंडियन स्टेट पुलिस रिसेंटली लॉन्च्ड EFIR सिस्टम। हाल ही में इसको लॉन्च किया है गुजरात स्टेट ने। कहाँ पे? गांधीनगर में। ठीक है। और याद रखिएगा, जो कोई भी EFIR दर्ज कराता है 48 आवर्स के अंदर जो गुजरात की पुलिस है वो उनको कॉन्टैक्ट करेगी। विच इंडियन स्टेट हैज़ डिटेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन पिग्स। तो केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में हमें ये देखने को मिला, और उसके बाद केरला के 2 और डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज डेमोन्स्ट्रेटेड डिसैलिनेशन प्लांट्स इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। इसको कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है? हाल ही में लक्षद्वीप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द कैंपेन ट्रेड फॉर इंडिया टू चीयर द इंडियन कंटिजेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि जो इंडिया का कंटिजेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उसको हम चेयर कर सकें। कैंपेन का नाम क्या है? क्रिएट फॉर इंडिया। ठीक है। तो 215 मेंबर्स का ये इंडियन एथलीट कंटिजेंट 16 डेसिबल्स में पार्टिसिपेट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स के। और कहाँ पे होंगे ये वाले गेम्स? बर्मिंघम में। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखेंगे। NCFDC इज अ प्रपोज्ड अम्ब्रेला बॉडी फॉर विच इंस्टीट्यूशंस। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है। और ये प्रपोज्ड अम्ब्रेला बॉडी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो नेक्स्ट ईयर से ये फंक्शनल हो जाएगी और इसने रेज किया है 300 करोड़ रुपीस एज अ कैपिटल मेंबर बैंक से। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फैसिलिटेट करेगी एडिशनल फाइनेंसिंग को MSMEs के लिए, साथ ही लोअर मिडिल क्लास बोरोवर्स ऑफ UCBs के लिए। ठीक है। रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप्स इन लक्षद्वीप हैव बीन हैंडेड ओवर टू विच इंस्टीट्यूशन। तो इसको हैंड ओवर कर दिया गया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। और हाल ही में एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि आउट ऑफ 5 शिप्स जो कि सर्विस में हैं लोगों के लिए वहाँ पे, और वो कनेक्ट करती हैं आइलैंड को कोची के साथ, इसमें से 2 जो है फिलहाल रिपेयर्स में हैं। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज अ प्रपोजल फॉर द डिजिटल बैंक्स इन इंडिया लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजीम। आंसर हो जाएगा नीति आयोग। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ कंपाइलेशन ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ 75,000 फार्मर्स। इसको हाल ही में लॉन्च किया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। द रिजर्व बैंक हैज़ अडॉप्टेड अ 4-tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर विच इंस्टीट्यूशन। इसको रिजर्व बैंक ने अडॉप्ट किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेसिंग ड्राइवर वन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022। ये हैं डिफेंडिंग F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है 2022 का। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे थे लुइस हैमिल्टन जो कि 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैं, और थर्ड प्लेस पे थे जॉर्ज रसल। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्सेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल। इसको हाल ही में जीता था चार्ल्स लेक्लर्क ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। आंसर हो जाएगा कार्लोस सेंस।
विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स? इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने, सेकेंड थे इसमें कार्लोस सेंस और थर्ड थे लुइस हैमिल्टन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? इसको जीता है सर्जियो पैरेज ने, सेकेंड थे इसमें कार्लोस सेंस, थर्ड थे मैक्स वर्स्टैपेन और फोर्थ थे चार्ल्स लेक्लेर्क। विच रेसिंग ड्राइवर वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022? इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, सेकेंड है सर्जियो पैरेज, फिर थर्ड हैं जॉर्ज रसल। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टूर्नामेंट? फर्स्ट है इसमें चार्ल्स लेक्लेर्क, सेकेंड है सर्जियो पैरेज और थर्ड हैं जॉर्ज रसल। ठीक है, और 3 और ग्रैंड प्रिक्सेस बच रहे हैं जो 2022 में हुए थे। इसमें सबसे पहला है अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का, इसको किसने जीता था? मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसके अलावा सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने, सेकेंड थे इसमें चार्ल्स लेक्लेर्क, थर्ड थे कार्लोस सेंस और फोर्थ थे सर्जियो पैरेज। और इसके अलावा सबसे लास्ट है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता था चार्ल्स लेक्लेर्क ने। ठीक है, तो इस स्लाइड में आपको 2022 में होने वाली सभी ग्रैंड प्रिक्सेस की लिस्ट मिल जाएगी। कंट्रीज़ की बात करें अगर, तो मैक्स वर्स्टैपेन हैं नीदरलैंड से, इसके अलावा कार्लोस सेंस हैं स्पेन से, लुइस हैमिल्टन हैं ग्रेटर ब्रिटेन से, फिर सर्जियो पैरेज हैं मैक्सिको से, इसके अलावा चार्ल्स लेक्लेर्क हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि जॉर्ज रसल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द होस्ट सिटी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री एंड द एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट मटीरियल? तो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम ने होस्ट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्ट मटीरियल। तो 300 डेलीगेट्स ने इंडिया और अब्रॉड से कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ एक बार रिवाइज करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक इनॉग्रेट हुआ है हाल ही में बेंगलुरु सिटी में। विच स्टेट टॉप्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? इसको टॉप किया है तमिलनाडु ने, सेकेंड पे था इसमें उत्तर प्रदेश। इंडिया होस्टेड द बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन विच सिटी? इसको हमने होस्ट किया है नई दिल्ली में। द कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक एंड GI एग्रो प्रोडक्ट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी गुवाहाटी असम में। विच सिटी वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022? इसमें इंडिया से टॉप पे कौन सी सिटी थी? नई दिल्ली। और अगर ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो फर्स्ट थी इसमें वियना ऑस्ट्रिया से, सेकेंड थी कोपेनहेगन डेनमार्क से और थर्ड थी ज्यूरिक स्विट्जरलैंड से। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ मेगा क्लस्टर ऑफ मैंगोज इन विच सिटी फॉर 100 करोड़ रुपीज़? आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया? तो इंडिया हर साल सेलिब्रेट करता है कारगिल विजय दिवस को ऑन 26 जुलाई। किस लिए? हमारी विक्ट्री को बेसिकली सेलिब्रेट करने के लिए ओवर पाकिस्तान इन कारगिल वॉर। ठीक है, तो इस साल हमारी विक्ट्री को 23 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फाइन। व्हेन इज द वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं 25 जुलाई को, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस दिन को रिकॉग्नाइज किया था पिछले ही साल 2021 में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से लगभग 2,36,000 लोग हर साल ड्राउन होते हैं, और इसी के साथ ड्राउनिंग जो है वो मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है पूरी दुनिया में। ठीक है, और ड्राउनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है बच्चों की डेथ के लिए और यंग पीपल की डेथ के लिए, जो कि 1 to 24 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं। ठीक है, व्हेन इज द इनकम टैक्स डे और आयकर दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 24 जुलाई को। इन विच सिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होस्टेड द धम्मा चक्का डे 2022 सेलिब्रेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको होस्ट किया था सरनाथ में। In order to boost mango export, the APEDA recently launched an 8-day mango festival in which country? तो मैंगो फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया था बहरीन के साथ। When is the World Population Day observed every year? इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which union minister launched the बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन? Here it should be minister. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसके मिनिस्टर हैं मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने एक वैक्सीनेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है बच्चों के लिए। कहाँ पे?
एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है, जिसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी पेरेंट्स के बीच कि किस तरह से वो अपने बच्चों के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सोल्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा का यूज़ करके। और इस एप्लीकेशन में इनका फीडबैक भी बाद में कलेक्ट किया जाएगा रिगार्डिंग कि कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा ये किट उनके बच्चों के हेल्थ और इम्यूनिटी के पर्पज से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द UIDAI टू ऑथेंटिकेट आधार नंबर विद फेस। तो UIDAI ने हाल ही में लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है आधार फेस RD। ठीक है, इसकी हेल्प से जो भी आधार कार्ड होल्डर्स हैं उनको ऑथेंटिकेट किया जाएगा विद देयर यूनिक 12 डिजिट आइडेंटिटी नंबर, सिर्फ और सिर्फ उनके फेस के थ्रू। ठीक है, तो एक्चुअली ये आधार कार्ड होल्डर्स को बुला के उनके फेस को कैप्चर करेंगे उनके ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। और ये जो एप्लीकेशन है ये फेस को कैप्चर करके फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, और जो भी आधार कार्ड होल्डर हैं उन्हें अब फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अपना कैरी करके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो भी बायोमेट्रिक डेटा है वो रिस्टोर हो जाएगा सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी में। ठीक है, वाइवा एंगेज इज अ न्यू एप्लीकेशन ऑफ विच टेक मेजर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था वाइवा एंगेज को, जो कि एक न्यू एप्लीकेशन है टीम्स में, जो कि बिल्ड करेगा कम्युनिटी और कनेक्शन को, साथ ही टूल्स को प्रोवाइड करेगा फॉर पर्सनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अमृत मोबाइल एप्लीकेशन विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ। और अमृत का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? एक्सिलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन मतलब लैम्डा इज द चैटबोट ऑफ विच टेक्नोलॉजी कंपनी। लैम्डा जो है वो चैटबोट है गूगल का। विच अथॉरिटी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड आभा मोबाइल एप्लीकेशन। ये मोबाइल एप्लीकेशन है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मी नुसरत सना साइनिंग ऑफ।